इस देश को पूरा नाली तो बना दिया है मोदी ने। आतंकी संगठन है बीजेपी और आरएसएस में हम जैसे लोग तो जेल में पड़ेंगे, मार दिए जाएंगे। इस देश की 90% जनता पे अटैक कर रहे हैं और उनको खाई में झोंक चुके हैं। कैमरा है ना आपके हाथ में, महिलाओं के हाथ में कैमरा है, ये माइक आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। जो आइडिया है उनका मनुस्मृति का आइडिया, देश बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर चुके हैं। मोदी जी कहाँ से लेकर आ रहे हैं वो एक बात, क्या वो नालियों से लेकर आ रहे हैं? ताकते हैं जो फिर से इस देश की तमाम जनता को बर्बाद करने पे तुली है। कम से कम हम लोगों को बताया तो जाए कि गैस कैसे बनता है, इससे देश का नेचुरल रिसोर्सेज बचेगा और बहुत सारी विपदाएं भी बचेंगी, जिसकी वजह से वो लोग तमाम छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे देश में पेड़ काट रहे हैं वो भी बचेंगे। अगर नालियों से ही गैस बनने लगी तो इस देश को पूरा नाली तो बना दिया है मोदी ने। कम से कम हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे अपने, और ज्यादा हमारी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। समझ रहे पूरा देश का किस तरीके सुधार होगा नालियों से गैस बनाने लगे। बताया तो आम जनता को, सिर्फ अडानी अंबानी को बता दिया है, सिर्फ एक स्पेसिफिक लोगों को बता दिया है। आम जनता शेयर कीजिए आइडिया। हम बहुत सारे लोगों के, इनकी जो गैस की स्कीम थी ना, जिन्होंने घर घर गैस बांटी, आजकल वो जो महंगी कर दी 1400-1500 का सिलेंडर कर दिया, वो भी बचेगा। मोदी जी को और ज्यादा वोट मिलेंगे, इससे तो उनका फायदा है ना। बोलिए, मन की बात होती है, घर घर उसी के लिए तो होती है, आम जनता तक उनकी बात पहुंचे। देखो सीधी बात है, बीजेपी और आरएसएस आतंकी संगठन है। अब मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो लोग किसानों के विरुद्ध हैं, जो लोग इस देश के बहुजनों के विरुद्ध हैं, जो लोग इस देश के स्टूडेंट्स के विरुद्ध हैं, जो इस देश की यूनिवर्सिटीज के विरुद्ध हैं, जो इस देश के प्रोफेसर के विरुद्ध हैं, जो इस देश के हर चीज के विरुद्ध है, जो इस देश को बचाना चाहता है, तो वो कौन लोग है? वो सीधा एक्सट्रीमिस्ट, सीधा आतंकी संगठन है बीजेपी और आरएसएस, जिसको आजादी के वक्त भी बैन किया गया था। और हम फिर से इसको, अगर बैन नहीं किया गया, इसको खदेड़ के बाहर नहीं फेंका गया, हम बार बार चीख के इन सड़कों से बोलते हैं कि ये देश बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर चुके हैं। जो लोग किसानों पर, अपने देश के जो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, जो इस देश की जनता के लिए खाना बनाते हैं, जो इस देश की जनता के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, उन पर गोलियां चलवा देते हैं, उन पर उनके रास्ते में कीले बिछवा देते हैं। वो क्या किसान क्या लगते हैं? किसान एक मेहनतकश जनता है इस देश की, वो उस जनता उनका क्या बिगाड़ेगी? वो जनता अपनी डिमांड बात तो ये हो रही है कि अन्नदाता कैसे हो गए किसान? अन्न देते 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, मोदी जी अन्नदाता हो गए ये लोग। मोदी जी कहाँ से लेकर आ रहे हैं वो अन्न? एक बात, क्या वो नालियों से लेकर आ रहे हैं? हाँ, सीधा प्रजा साहब ने बोला, नालियों से लेकर आ रहे हैं वो अन्न। जो किसान ही तो दे रहे हैं ना उसको, वो गड़बड़ी करके पूरा कम पैसे पे लेकर ज्यादा पैसों पे लोगों को दे रहा है, वो पूरा बिजनेस हब बना दिया है। दूसरी बात कि अभी जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस का रोल रहा है किसानों को और तमाम लोगों को दबाने का, अब देखो जन आंदोलन कन्वर्ट हो रहे हैं ना। आपने बोला कि आप क्या हम लोगों को आंदोलनजीवी, मतलब आप आंदोलनजीवी हो, हम कहते हैं हाँ आंदोलनजीवी हैं। इस देश को, इस दुनिया को अगर किसी ने बचाया वो आंदोलनजीवियों ने बचाया है। तमाम उन जनता को, उन महिलाओं के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ा है, दलितों के लिए कोई लड़ाई, और कोई भी कास्ट ये उससे आता है जो डिप्रेस्ड है, जिनको शोषित जनता है, अगर किसी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी है वो आंदोलनजीवी है। और हम एक्सेप्ट करते हैं इस टाइटल को और एकदम प्राउड महसूस करते हैं, यस वी आर दी रेवोल्यूशनरी, वी आर दी आंदोलनजीवी। क्योंकि हम डर नहीं लगता है आरएसएस बीजेपी को सीधा है, कोई एक्शन हो जाएगा? देखो देशद्रोही करार कर दिए जाओगे कैसे है? देशद्रोही का आजकल फॉर्मूला क्या हो गया? सीधी बात है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, और डरना होता तो हम बहुत पहले ही मुंह छुपा के बैठ जाते। तमाम जो लोग हम कैंपस से अपनी पढ़ाई से एक बात तो जान चुके हैं कि पढ़ाई करते करते हमको पता चला है क्या सही है क्या गलत है। तो ये बात हम नहीं बोल रही, हमारी किताब बता रही है। जब फांसीवादी ताकतें बढ़ती है ना, तो एट द एंड हिटलर शाही में कन्वर्ट होती है, और अब हिटलर शाही में कन्वर्ट। जो हिटलर को ये दुनिया किस रूप में जानती है हम सब जानते हैं ना। तो ये वही ताकतें हैं जो फिर से इस देश की तमाम जनता को बर्बाद करने पे तुली है। इस देश की, अगर आप आज जो ये कैमरा है ना आपके हाथ में, महिलाओं के हाथ में कैमरा है, ये माइक आपके हाथ से छीन लिया जाएगा। जो आइडिया है उनका मनुस्मृति का आइडिया, जो आइडिया हिंदू राष्ट्र का आइडिया, उस आइडिया में आपके हाथ में नहीं होगा, ये हमारे हाथ में। हम जैसे लोग तो जेल में पड़ेंगे, मार दिए जाएंगे। बाकी आप जैसे लोग भी नहीं बचे, कोई नहीं बचेगा एट द एंड, सिर्फ और सिर्फ एक बेचारी की रोल। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस डाइवर्सिटी का जो नेशन है उसमें एक ही बेचारा जिंदा रहे। इसका मतलब एट द एंड वो इस देश की 90% जनता पे अटैक कर रहे हैं और उनको खाई में झोंक चुके हैं, उनको मारने का पूरा काम कर रहे हैं। तो हम क्यों डरेंगे? डरने का बिल्कुल नहीं। सीधा बार बार बोलूंगा, आरएसएस आतंकी संगठन है, बीएचपी आतंकी संगठन है, और ये सीधा ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। नहीं डरते क्योंकि है वो